So today we will do tables in HTML. तो टेबल्स हमें पता है क्या होता है ना. टेबल्स क्या होता है? अरेंजमेंट ऑफ डेटा इन द फॉर्म ऑफ रोज एंड कॉलम. तो जब आप डेटा को अरेंज करते हो इन द फॉर्म ऑफ रोज एंड कॉलम, उसको हम टेबल कहते हैं, राइट? अब HTML में टेबल्स का रोल अरेंजमेंट ऑफ डेटा से कहीं ज्यादा होता है. यहाँ पर हम सिर्फ डेटा को अरेंज ही नहीं करते, रादर हम इसकी हेल्प से टेबल के बॉर्डर्स को इनविजिबल रखकर अपने पूरे पेज के कंटेंट को मैनेज कर सकते हैं. सो अभी आप देखोगे कि कैसे कैसे हम इसका यूज करते हैं. बट बिफोर वी डू द इनडायरेक्ट यूज, लेट्स डायरेक्टली यूज इट फॉर क्रिएटिंग अ टेबल. ठीक है. सो टेबल टैग आपका जैसे नॉर्मल टैग्स होते हैं वैसे ही टेबल टैग स्टार्ट होगा. टेबल हैज एन ओपनिंग टैग एंड वी हैव अ क्लोजिंग टैग फॉर टेबल. सो इट्स अ कंटेनर टैग. अब टेबल बनता किससे है? रोज एंड कॉलम से. तो जब आप एक न्यू रो स्टार्ट करोगे, यू विल स्टार्ट विद अ टैग कॉल्ड TR. TR स्टैंड्स फॉर टेबल रो. ठीक है. तो जितनी भी रोज आपको टेबल में बनानी है उतने बार आप TR टैग का इस्तेमाल करोगे. ठीक है. अब इस रो के अंदर दो तरह का डेटा हो सकता है. एक तो नॉर्मल डेटा वैल्यूज होती हैं और एक हेडिंग होती है. जैसे कि मैंने हेडिंग देनी है नेम, तो मैं उसको TH टैग में दूंगी. मुझे नेम लिखना है और मुझे कोर्स लिखना है. तो मुझे दो हेडिंग्स चाहिए टेबल में, एक नेम एक कोर्स. सो मैंने TH लिखा, नेम लिखा, TH को बंद कर दिया, फिर TH कोर्स, TH को बंद कर दिया, फिर TD में लिख दिया लेट्स से अंकिता, TD क्लोज, फिर TD यहाँ पे लिख दिया वेब डेवलपमेंट, वेब डेव, TD क्लोज, TR क्लोज. ऐसा कोई रूल नहीं है कि इसको एक लाइन में लिखना है. आई एम जस्ट शोइंग यू लाइक दिस. ठीक है. सो आई राइट प्रियंका, उसका नाम हो गया, TD जावा कोर्स हो गया. देन आई क्लोज TD, आई क्लोज TR. तो ऐसे जितनी रोज हैं आप बनाते चले जाओगे. तो ये सिर्फ बेसिक टैग्स है जो टेबल में होते हैं. इसके अलावा और भी बहुत सारे टैग्स हैं जो हम करेंगे और इसके साथ एट्रीब्यूट्स हैं बहुत सारे जो आप यूज करोगे. ठीक है. तो एक एक करके हम सारे करेंगे. एक बार कंफर्म कर दो स्क्रीन ठीक से विजिबल है एंड आई एम ऑडिबल प्रॉपर्ली. So as usual we're going to start HTML head, title हो गया, list of students, then I close the title tag, I close the head tag. इसके बाद मैंने बॉडी टैग स्टार्ट किया. अगर आपको कोई बैकग्राउंड कलर देना है तो आप दे सकते हो. ठीक है. टेक्स्ट कलर देना है तो टेक्स्ट कलर भी दे सकते हैं. देन मैंने लिखा H2 लिस्ट ऑफ स्टूडेंट्स. अब आप कहोगे मैम आपने टाइटल में भी तो लिखा था. तो जो मैंने टाइटल में लिखा था वो पेज के ऊपर नहीं आएगा, वो तो टाइटल बाद में आएगा ना. अगर आपको पेज पे दिखाना है तो आपको यहाँ लिखना पड़ेगा. TR, TH स्टैंड फॉर टेबल हेडिंग. ठीक है. सो हमने यहाँ पर TH ले लिया, यहाँ पे ले लिया मैंने कोर्स एंड देन आई क्लोज द TR ओवर हियर. देन आई हैव TR, फिर लगाया TD, TD में ले लिया लेट्स से अंकिता, TD कोर्स था वेब डेवलपमेंट, TD क्लोज एंड ये वाली रो भी क्लोज हो गई. अब मुझे सिमिलर लिखना है. सो जितनी भी रोज चाहिए आपने सेम चीज लिखनी है. नाम और कोर्स चेंज हो जाएगा. सो हमने यहाँ पर कोर्स का नाम भी चेंज कर दिया जो भी था. देन वी हैव let's say Rohan is having the same course. Let's say Tabish is doing C programming.
एंड फाइनली हम बंद करेंगे टेबल टैग. So we close the table tag and then I close the body tag and close the HTML tag. तविश देखो, लूप्स और कंडीशंस मैंने आपको करा दिया. एक प्लेलिस्ट का लिंक मैं आपको भेज देती हूँ, उसमें सी के प्रोग्राम्स हैं बहुत सारे. कंडीशंस और लूप्स के काफी सारे प्रोग्राम्स हैं, उन सब की प्रैक्टिस कर लो. दैट शुड बी मोर देन इनफ. मेरे चैनल पर ही है सी प्रोग्राम्स की प्लेलिस्ट. सो हमारे फोल्डर का नाम क्या था? sem1 html. ये था ना sem1 html. और इसका नाम मैंने दे दिया stu.html एंड आई सेव इट. अब इसको हमने ओपन करके देखना है. So I open a new window and हम यहाँ पर क्या नाम दिया मैंने इसका अभी? स्टू. ये वाला. सो वी ओपन इट. तो ये ऐसे आ रहा है, ठीक है. बैकग्राउंड सियान ब्लू कलर है. इट्स कमिंग लाइक दिस. लेकिन इसके अंदर लाइंस वगैरह नहीं आ रही टेबल्स में. तो बाय डिफॉल्ट टेबल का बॉर्डर नहीं आता है, ठीक है. सो बाय डिफॉल्ट वी डोंट गेट अ टेबल बॉर्डर. इफ यू वांट अ बॉर्डर तो आपको यहाँ पे जाके लिखना पड़ेगा बॉर्डर इज इक्वल टू एंड यू हैव टू टेल द थिकनेस. कितना थिक बॉर्डर आपको चाहिए. तो आपने लिखा बॉर्डर इज इक्वल टू 2. सो ये अब 2 पॉइंट्स थिक बॉर्डर आ गए. मैं इससे ज्यादा थिक भी कर सकती हूँ, इससे कम भी कर सकती हूँ, ठीक है. दैट इज अप टू मी. सो ये आपका टेबल आ रहा है. अब ये टेबल बहुत कंजेस्टेड सा लग रहा है. आप चाहते हो टेबल थोड़ा बड़ा हो जाए तो वो भी पॉसिबल है. उसके लिए आपको क्या करना पड़ेगा, इसकी विड्थ बढ़ानी पड़ेगी. सो लेट्स से मैंने दे दिया विड्थ इज इक्वल टू 300. सो अगर मैं विड्थ 300 देती हूँ तो आप देख रहे हो विड्थ ऑफ द टेबल हैज इंक्रीज्ड, ठीक है. ऐसे ही अगर आप हाइट भी बढ़ाना चाहते हो तो आप यहाँ पर हाइट भी इंक्रीज कर सकते हो. आपने लिख दिया हाइट इज इक्वल टू 400. save it and then refresh it. So you can see ज़्यादा ही हो गए, वैसे इतनी ज़्यादा भी नहीं चाहिए हमें, बट दिस इज हाउ यू कैन डू इट, ठीक है. तो इस तरीके से आप इसकी हाइट और विड्थ को मैनेज कर सकते हो. इतना ही नहीं, आप खाली टेबल का बैकग्राउंड कलर भी चेंज कर सकते हो. जैसे आप चाहते हो कि ये टेबल जो है इसका बैकग्राउंड कलर कुछ और है, तो हम यहाँ पर टेबल टैग के साथ, ठीक है, टेबल टैग के साथ बीजी कलर एट्रीब्यूट यूज कर सकते हैं. मैंने दे दिया येलो, ठीक है. एंड इफ यू वांट द टेबल टू कम इन द सेंटर तो आप यहाँ पर लाइन इज इक्वल टू सेंटर भी लिख सकते हो. फिर मुझे हेडिंग भी सेंटर में ही चाहिए होगी तो मैं हेडिंग को भी सेंटर में मूव कर देती हूँ एंड देन आई रिफ्रेश इट. सो यू कैन सी लिस्ट ऑफ स्टूडेंट्स जो है वो भी सेंटर में हो गई. हेडिंग टेबल भी आपका सेंटर में हो गया और सिर्फ टेबल का जो बैकग्राउंड कलर है वो चेंज होकर येलो हो गया, ठीक है. जो टीएच के अंदर आता है वो सेंटर अलाइंड होता है. आप यहाँ देख सकते हो नेम टीएच में था और कोर्स टीएच में था. तो नेम आपके सेल के बिल्कुल बीच में है, कोर्स भी सेल के बिल्कुल बीच में है एंड बोल्ड लेटर्स में है. जो टीडी होता है वो लेफ्ट अलाइंड होता है और वो बोल्ड नहीं होता. सो टीडी मतलब टेबल डेटा दैट बाय डिफॉल्ट इज लेफ्ट अलाइन. ऐसा नहीं कि हम अलाइनमेंट चेंज नहीं कर सकते, हम चेंज कर सकते हैं, लेकिन डिफॉल्ट अलाइनमेंट जो है वो ये होती है, ठीक है. सो दिस शोज योर डिफॉल्ट अलाइनमेंट्स ऑफ टेबल डेटा एंड टेबल हेडिंग व्हिच कैन बी मॉडिफाइड. अभी जैसे आपने बीजी कलर टेबल टैग का चेंज किया तो पूरे के पूरे टेबल का चेंज हो गया, ठीक है. आप एक एक रो का भी बदल सकते हो. जैसे आप चाहते हो कि पहली रो तो येलो ही रहे, फिर ये जो है मेरी बीजी कलर, इसका मैं दे दूं लेवेंडर, ठीक है. फिर ऐसे ही मुझे एक बीजी कलर लाइम चाहिए तो मैं हर ऑल्टरनेट रो का कलर दे रही हूँ.
यहाँ पर मैंने लाइन कर दिया सिमिलर वे, इसका भी मैंने लाइन कर दिया। फॉन्ट बेटा फॉन्ट टैग से ही चेंज करेंगे देवांश। इसको मैंने रिफ्रेश किया, सो यू कैन सी आप खाली सेल का भी चेंज कर सकते हो, जो एक बॉक्स बन रहा है उसका भी चेंज कर सकते हो। अगर आप टीडी में बीजी कलर दोगे तो वो सिर्फ उस वाले बॉक्स का ही कलर चेंज करेगा, ठीक है। सो दिस इज हाउ वी कैन चेंज द कलर्स। अब फॉन्ट अगर आप चेंज करना चाहते हो तो उसके लिए टेबल के अंदर कोई स्पेशल टैग नहीं है, उसमें आपको फॉन्ट टैग का ही यूज करना पड़ेगा। तो वहां पर आप यहाँ पर फॉन्ट ही लिखेंगे, फॉन्ट साइज इज इक्वल टू 5। कलर चेंज करना चाहते हो तो कलर चेंज कर सकते हो, फेस चेंज करना चाहते हो तो फेस चेंज कर सकते हो, बट दैट हैज टू बी डन विद द हेल्प ऑफ फॉन्ट टैग। वो हम नॉर्मली और किसी टैग से नहीं कर सकते, ठीक है। या आप कैस्केडिंग स्टाइल शीट्स जब यूज करोगे, दैट विल बी आवर नेक्स्ट टॉपिक। आज होपफुली हम HTML खत्म कर लेंगे, तो नेक्स्ट जो हम करेंगे दैट विल बी CSS। तो CSS की हेल्प से आप कर पाओगे। अभी जैसे मैंने फॉन्ट बाहर दिया है तो वो नहीं चेंज कर रहा, तो आपको क्या करना पड़ेगा, ये फॉन्ट साइज इज इक्वल टू 5, यू हैव टू राइट where you're giving the value like this, और फिर आप यहाँ पर फॉन्ट टैग बंद कर सकते हो टू सी इफ इट गिव्स द इफेक्ट। बाहर देने से नहीं हो रहा, ठीक है, आपको बॉक्स के अंदर लिखना पड़ रहा है, और ये हर जगह लिखेंगे तो बहुत ज्यादा वो हो जाएगा, हर बार लिखना पड़ेगा। तो वो चीजें जो है ऐसी प्रॉब्लम हम स्टाइल शीट की हेल्प से रिजॉल्व कर लेते हैं, ठीक है। तो वो हम करेंगे बहुत ही जल्द, बट अभी के लिए आपको फॉन्ट चेंज तो ऐसे ही करना पड़ेगा, बट यू हैव टू गिव द फॉन्ट टैग इन फ्रंट ऑफ द टेक्स्ट जिसका फॉन्ट आप बदलना चाहते हो, ठीक है। क्लियर देवांश? सो यहां तक समझ आए सबको टैग्स? इतना बेसिक समझ में आ गया? तो बेसिक जो आपका टेबल है वो ऐसे बनता है। दिस इज द वेरी बेसिक टेबल। हमने सिर्फ अलाइनमेंट वगैरह दी है, विड्थ हाइट दिया है, कलर वगैरह चेंज कर लिया, ठीक है, बस इतना बेसिक बेसिक सा किया है। सो ये जो बेसिक बेसिक है आपका, ये आपका टेबल इस तरह से बन जाएगा, ठीक है। सो ये तो एक चीज हो गई। नाउ व्हाट वी हैव टू डू, वी हैव टू पुट मोर ऑप्शंस इन इट, ठीक है। ऑप्शंस लाइक आपको बॉर्डर का कलर चेंज करना है, तो टेबल टैग के साथ हमने क्या एट्रीब्यूट यूज किया, बॉर्डर, जिससे आपकी बॉर्डर की विड्थ चेंज हो गई। टेबल की विड्थ चेंज कर सकते हो, टेबल की हाइट चेंज कर सकते हो, ठीक है। सो टेबल की विड्थ चेंज की, टेबल की हाइट चेंज की, बीजी कलर दिया, अलाइनमेंट दी, इसी के साथ साथ आप बॉर्डर का कलर भी दे सकते हो। सो बॉर्डर कलर आपको मान लो रेड चाहिए, आप यहाँ पे क्या लिखोगे, बॉर्डर कलर इज इक्वल टू रेड। सो ऐसा करने से जो आपका टेबल का बॉर्डर है इसका कलर रेड हो गया, है ना। सो वी गॉट द टेबल बॉर्डर कलर एज रेड। टेबल का बॉर्डर कलर हमारा रेड आ गया। इसमें दो ऑप्शंस और होती हैं, एक होता है बॉर्डर कलर डार्क, बॉर्डर कलर लाइट। हर ब्राउजर पे नहीं चलती, वो डिपेंड करता है, कुछ कुछ ब्राउजर्स पे इट डज नॉट वर्क। पर उसका पर्पस क्या होता है, देखो अगर आप इस टेबल के बॉर्डर को ध्यान से देखोगे ना, तो एक बॉर्डर आपका आउटसाइड है, ये पूरा रेक्टेंगल एक आउटसाइड है, उसके अंदर हर टेक्स्ट के साइड पे एक बॉक्स है। फॉन्ट कलर भी चेंज हो जाएगा श्रेयांक, फॉन्ट टैग से करना पड़ेगा। फॉन्ट टैग से आप फॉन्ट का साइज, फॉन्ट का कलर, फॉन्ट का स्टाइल तीनों बदल सकते हो, जो उसके एट्रीब्यूट्स होते हैं। जैसे कि आपने यहाँ पर ये दिया ना, फॉन्ट साइज इज इक्वल टू 5। अगर आप इसका कलर कुछ और देना चाहते थे, मान लो ग्रीन देना चाहते हो, तो कलर इज इक्वल टू ग्रीन दे दो। यही सेम मैं कोर्स के लिए भी देना चाहती हूँ, क्योंकि हेडिंग वाली रो है तो कम से कम दोनों सेम तो आए, तो मैंने यहाँ पर भी दे दिया। I save it and I refresh it, so it comes this way, ठीक है। कलर भी ग्रीन हो गया और साइज भी 5 हो गया। तब भी शायद सेंड द लिंक विद ये टॉपिक करा के, ठीक है। ये समझ आ? अब मैं आपको बता देती, बॉर्डर कलर डार्क एंड बॉर्डर कलर लाइट। सो बॉर्डर कलर रेड तो हो गया, अगर मैंने बॉर्डर कलर डार्क इज इक्वल टू रेड दिया होता
तो देखो क्या होता है। अब ये जैसे इस ब्राउजर में ये ले नहीं रहा है इस चीज को, पर आप देखोगे तो ये नीचे वाला जो कलर है डाउन और राइट, ये ब्लैक आ रहा है। डाउन एंड राइट इज कमिंग ब्लैक, और ये जो ऊपर वाला कलर है और लेफ्ट वाला है इट्स कमिंग ग्रे। और जो अंदर के बॉक्सेस होते हैं उसमें ऑपोजिट होता है, उसमें ऊपर और इधर ब्लैक है, नीचे और राइट में ग्रे है। मतलब जो भी बाहर वाले बॉक्स के कलर्स होंगे उससे ऑपोजिट अंदर वाले बॉक्स के कलर्स होंगे। सो दैट इज बॉर्डर कलर डार्क एंड बॉर्डर कलर लाइट। लेकिन ये पुराने वर्जन में यूज होता था, अब नहीं है। इस पे क्वेश्चन भी ज्यादा नहीं आते हैं, ठीक है, बट एट्रीब्यूट है तो हम टेलिंग यू, ठीक है। सो बॉर्डर कलर डार्क, बॉर्डर कलर लाइट, वी कैन यूज दिस टू टेल द कलर्स। सो एक तो ये हो गया आपके पास। सो बेटर इज टू यूज जस्ट द बॉर्डर कलर ऑप्शन, जिससे आप बॉर्डर का कलर बदल सकते हो। अब बहुत इंपॉर्टेंट एट्रीब्यूट्स है, बहुत ही इंपॉर्टेंट, ध्यान से सुनोगे। एक होता है सेल पैडिंग, एक होता है सेल स्पेसिंग। अगर आप इस टेबल को ध्यान से देखो तो ये दो बॉक्सेस के बीच में थोड़ा सा स्पेस है ना। चाहे हम हॉरिजॉन्टली देख लें चाहे वर्टिकली देख लें, तो एक्चुअली में जो येलो कलर हमें पीछे दिख रहा है, वो येलो कलर जो है वो येलो बॉर्डर नहीं है, वो आपके येलो टेबल का बॉर्डर है। वो स्टाइल शीट से होगा तबिश। बॉर्डर का स्टाइल आप नॉर्मली चेंज नहीं कर सकते, वो स्टाइल शीट से होता है। अब यहां पर एक एट्रीब्यूट है सेल स्पेसिंग। मैंने लिख दिया सेल स्पेसिंग इज इक्वल टू 5। अब देखना क्या होगा, ध्यान से देखना चेंज क्या होता है। देखा आपने चेंज? जो सेल्स थे उनके बीच का स्पेस इंक्रीज हो गया, हॉरिजॉन्टली भी और वर्टिकली भी, है ना। सो स्पेस बिटवीन द टू बॉक्सेस हैज इंक्रीज्ड। अगर मैं इसको और बढ़ा देती हूँ, 5 की जगह 10 कर देती हूँ, तो आप देखोगे कि इसका स्पेस और इंक्रीज हो गया। सो दैट इज सेल स्पेसिंग, कि दो बॉक्सेस के बीच में कितना स्पेस होना चाहिए। सो वो हम मैनेज कर सकते हैं। सो वी कैन टेल हाउ मच स्पेस वी वांट बिटवीन दी टू बॉक्सेस इन द टेबल। सो टेबल के बीच में जो दो बॉक्सेस हैं उसमें आपको कितना स्पेस चाहिए वो आप बता सकते हो, और उसके अकॉर्डिंगली वहां पर स्पेस आएगा, ठीक है। सो ये आपका सेल स्पेसिंग 4 हो गया। अब एक और एट्रीब्यूट होता है जिसे कहते हैं सेल पैडिंग। अब सेल पैडिंग क्या होता है? देखो, स्पेसिंग होता है दो सेल्स के बीच का स्पेस, और सेल पैडिंग होता है ये जो सेल के अंदर कंटेंट लिखा हुआ है, जैसे ये वेब डेवलपमेंट लिखा हुआ है, इसका अपने चारों साइड की जो लाइन है उससे कितना डिस्टेंस होगा। मैं जैसे रिफ्रेश करती हूँ, आपने देखा ये वेब डेवलपमेंट आगे शिफ्ट हो गया, सब लोग ही आगे शिफ्ट हो गए, ये वाला टेक्स्ट भी आगे शिफ्ट हो गया, ये टेक्स्ट भी आगे शिफ्ट हो गया, बॉक्स भी बड़े हो गए। क्यों बड़े हो गए? क्योंकि मैंने 10 दिया है सेल पैडिंग में, तो उसको 10 पॉइंट्स अंकिता के ऊपर भी छोड़ने हैं ब्लैंक, अंकिता के नीचे भी, अंकिता लेफ्ट पे भी, अंकिता के राइट पे भी। मतलब जो भी वर्ड आप लिख रहे हो सेल के अंदर, जो भी टेक्स्ट है, इमेज है, हाइपरलिंक है, जो भी आपके टेबल के अंदर है, वो चारों तरफ से कम 10 पॉइंट्स दूर होगा फ्रॉम द बॉर्डर। तो सेल स्पेसिंग को हम कैसे डिफाइन करते हैं? सेल स्पेसिंग इज द एम्प्टी स्पेस बिटवीन द टू सेल्स। दो सेल्स के बीच में आपका एम्प्टी स्पेस कितना है, दैट इज कॉल्ड सेल स्पेसिंग। और सेल के बॉर्डर और उसके टेक्स्ट के बीच में एम्प्टी स्पेस कितना है, so between the border of the cell and the text inside the cell, on all four sides कितना स्पेस ब्लैंक है, वो सेल पैडिंग होता है। समझ आ रहा है? डू यू गेट सेल स्पेसिंग एंड सेल पैडिंग प्रॉपरली? क्या फर्क है दोनों में? दोनों एट्रीब्यूट्स का मतलब समझ आया आपको? सेल स्पेसिंग से क्या होता है और सेल पैडिंग से क्या होता है? अब अगर मुझे इसी टेबल में एक और कॉलम ऐड करना हो, तो मैं सबसे पहले कहां पर ऐड करूंगी? अपने फर्स्ट रो में। सो आई विल ऐड a new column in the first row. Duration
और अब आपको हर रो के अंदर उसकी ड्यूरेशन जो है वो ऐड करनी पड़ेगी। अगर आप किसी में ऐड करना भूल जाओगे तो वो वाली जगह खाली आ जाएगी। मैं दिखाती हूँ कैसे। मान लो कि मैं सेकेंड रो में लिखना ही भूल गई, और मैंने इसको रिफ्रेश किया, सो यहाँ पर आ गया ड्यूरेशन। यहाँ पे मैं लिखना भूल गई तो यहाँ ऐसे ब्लैंक आ जाएगा। एरर नहीं आता HTML में कभी भी। सो HTML डजंट गिव यू एरर, लेकिन जो रिजल्ट है वो सही नहीं आएगा। तो आपको पता चल जाएगा कि भाई कुछ गलत हुआ है, बट इट नेवर शोज यू एनी एरर फॉर दैट। ठीक है, तो मैंने इसको सेव किया एंड रिफ्रेश किया, सो यू कैन सी दिस वे। सो वी कैन ऐड अ न्यू कॉलम। ठीक है, सो ये आपका एक और टेबल बन गया। सो ये तो हो गए आपके टेबल के कुछ एट्रीब्यूट्स जो टेबल टैग के साथ हमने यहाँ पर यूज किए। ठीक है, अब एक और बहुत इंपॉर्टेंट एट्रीब्यूट है, वो टेबल के साथ यूज नहीं होता, वो यूज होता है आपका TD के साथ या TH के साथ। और उसका पर्पस क्या है? देखो, कभी कभी क्या होता है कि हमें एक सेल थोड़ा बड़ा चाहिए होता है बाकियों के कंपैरिजन में। जैसे मुझे अगर एक ऐसा टेबल चाहिए, मेरी लाइन सीधी नहीं बन रही है, रुक जाओ, लेट मी ड्रॉ इट अगेन। ऐसा कुछ है, ठीक है, यहाँ पर है नेम, और यहाँ पर मुझे लिखना है मान लो मार्क्स। लेकिन मार्क्स जो है वो 3 कैटेगरीज में डिवाइडेड है। सो आई हैव टू राइट थ्योरी, प्रैक्टिकल एंड टोटल। ठीक है, सो नेम हो गया, फिर हमारे पास यहाँ पे कुछ भी, लेट्स से अरविंद। थ्योरी 70 मार्क्स, 60 मार्क्स का आपका मान लो थ्योरी है, 40 मार्क्स का प्रैक्टिकल है, 100 मार्क्स का टोटल हो गया। तो इसमें आए हैं 56, इसमें आए हैं 30, तो कितना हो गया 86, समथिंग लाइक दिस। आई हैव टू शो। सो यहाँ पे क्या हो रहा है कि ये वाला जो सेल है, दिस बॉक्स, दिस इज टेकिंग स्पेस ऑफ हाउ मेनी कॉलम्स? 3 कॉलम्स। तो इसी सेल को मुझे इतना खींचना है, इतना खींचना है कि वो 3 कॉलम्स की जगह ले ले, है ना। यू हैव टू स्ट्रेच इट सो दैट इट टेक स्पेस ऑफ 3 कॉलम्स। तो हम जब ये सेल बनाएंगे उसके साथ लिखेंगे कॉल स्पैन। कॉल स्पैन इज इक्वल टू 3। सो कॉल स्पैन इज इक्वल टू 3। इससे क्या होगा? 3 कॉलम्स की जगह लेगा। देन यू हैव नेम। ठीक है, नेम यहाँ पर 2 रोज की जगह लेगा, ये वाली रो भी और ये वाली रो भी। सो नेम इज टेकिंग स्पेस ऑफ 2 rows. So row span should be 2. क्लियर है? सो रो स्पैन क्या हो जाएगा? 2 हो जाएगा। सो रो स्पैन मतलब इफ अ बॉक्स इज टेकिंग स्पेस ऑफ मोर देन 1 रो, एंड कॉल स्पैन इज इफ इट इज टेकिंग स्पेस ऑफ मोर देन 1 कॉलम। अब इसको हम बना के देखते हैं। हाँ, काइंड ऑफ मर्जिंग, यस एग्जैक्टली, इसको आप मर्जिंग कह सकते हो। सो इट्स लाइक मर्जिंग ओनली। सो वी वांट टू मेक सच अ टेबल। तो हम अब ये टेबल यहाँ पे बनाना चाहते हैं। इसी के आगे आप ऐड करना चाहो या चलो नया टेबल बना लेते हैं। नया टेबल बनाया मैंने। आई हैव HTML हेड, टाइटल दे दिया स्कोर, टाइटल टैग इज क्लोज्ड, head tag is closed. Then I start with the body tag. BG color is equal to lavender. यहाँ पर मैंने लिया टेबल, border is equal to 2, align is equal to center, width is equal to 400, height जितनी चाहिए होगी उतनी लेगा। ठीक है, then I'm closing the table tag, I'm closing the body tag, I'm closing the HTML tag. अब इसके अंदर मुझे बनाना है, तो मैंने पहली रो शुरू की TR,
इसमें जो th है वो है नेम. अब नेम अभी हमने देखा कि इट वाज टेकिंग स्पेस ऑफ 2 रोज. ठीक है. सो अगर मैं सीधे ही ऐसे लिख दूंगी th नेम एंड आई क्लोज th, सेम रो में मेरे पास एक और कॉलम है जिसमें लिखा हुआ था मार्क्स. th, दैट्स इट. ये रो बंद हो जाएगी. नेक्स्ट रो पे आपको थ्योरी प्रैक्टिकल वाले कॉलम्स चाहिए. तो th आई रोट थ्योरी, th close, then I write practical, then I close th. हमारे वैसे थ्योरी प्रैक्टिकल नहीं होते. 60 मार्क्स का आपका इंटरनल, सॉरी 60 मार्क्स का एक्सटर्नल होता है और 40 मार्क्स का इंटरनल होता है ना. थ्योरी हो गया, प्रैक्टिकल हो गया एंड देन टोटल हो गया. तो आप इंटरनल एक्सटर्नल भी लिख सकते हो अगर आप अपने कॉलेज की मार्कशीट बना रहे हो तो. सो वी मेक इट लाइक दिस. और फिर मैंने फाइनली अगली रो बनाई जिसमें मेरे पास डेटा है. सो आई टेक द नेम, लेट्स से वी हैव अ स्टूडेंट नेम्ड पंकज. सो पंकज के 60 में से आए हैं 56, 40 में से आए हैं पूरे के पूरे 40. अच्छा बच्चा है पंकज, अच्छे मार्क्स लाता है. 96 अंजलि मैम से पढ़ के गया है ना. ये ले लिया हमने. ऐसे ही हम एक दो और ले लेते हैं. इसके 55 इधर लेते हैं. ज्यादा नहीं ले लिया. अच्छा 35 होंगे ना. 45 कैसे आ जाएंगे 40 में से. सो दिस इज गोइंग टू बी 90. दिस इज 58. ये हम दे देते हैं नेहा को. ठीक है नेहा, ये बाकी के दो भी चाहिए. पेपर में तो बाकी के दो भी चाहिए. score dot html and then we save it over here. Now let's see the page. So हम यहाँ गए, यहाँ जाकर इसको ओपन कर लिया. So you can see, पर ऊपर वाली लाइन तो सही नहीं आ रही ना. वो तो सब घचपच हुआ है. नेम कहीं है, थ्योरी कहीं है, मार्क्स कहीं है. ऐसा तो नहीं होना चाहिए था. सो ऐसा तो नहीं होना चाहिए था. उसको ठीक कैसे करेंगे? जो नेम है वो आपको 2 रोज में स्पेस ले. तो आपने लिख दिया रो स्पैन इज इक्वल टू 2. अब इतना लिखने से देखना क्या चेंज होगा. नेम तो सही जगह पे आ गया, मार्क्स भी आ रहे हैं, पर ये मार्क्स सिर्फ इतनी जगह ले रहा है. यू वांट मार्क्स टू टेक स्पेस ऑफ द होल थिंग, इतना पूरे की जगह ले. तो वहां पर आपको कॉल स्पैन देना पड़ेगा मार्क्स वाले के साथ. तो मार्क्स वाले के साथ आप यहां दोगे कॉल स्पैन इज इक्वल टू 3 एंड देन यू रिफ्रेश. सो नाउ यू गॉट द थिंग. आया समझ में? So do you understand the purpose of row span and call span? सबको क्लियर हुआ कैसे यूज करेंगे? So that is row span and call span. ठीक है, ये भी टेबल्स में काफी यूजफुल चीज होती है. इसके अलावा जब हम स्टाइल शीट्स करते हैं तो हम अपने टेबल को 3 हिस्सों में डिवाइड कर सकते हैं. टी हेड, टी बॉडी एंड टी फुट. तो हमारे पास 3 टैग्स होते हैं. टी हेड, जो हेडिंग वाली रोज हैं उनको हम टी हेड ओपनिंग एंड टी हेड क्लोजिंग में डाल सकते हैं. टी बॉडी, जो बॉडी वाला कंटेंट है, और अगर आप कुछ इसमें नीचे दे रहे हो समथिंग, ठीक है, जैसे मैं यहाँ पर नीचे एक बॉक्स चाहती हूँ जहाँ पे मैं चाहती हूँ ऑल द बेस्ट लिखा आ जाए और वो चारों कॉलम्स की जगह ले. ठीक है, तो मैं वहां पे क्या कर सकती हूँ, आई कैन टेक टी आर एंड आई टेक टी एच एंड मैं यहाँ पे दे सकती हूँ कॉल स्पैन इज इक्वल टू 4. All the best. And I close th.
close TR, save it, refresh it. Understood? So ऐसे ही टी हेड, टी बॉडी, टी फुट होता है, उसमें हम स्टाइल शीट्स की हेल्प से स्टाइल्स देते हैं. अभी उसका कोई फायदा नहीं होगा, मैं लिख भी दूंगी, इट विल बी ऑफ नो यूज. तो जब हम स्टाइल शीट्स करेंगे आपको वो टैग्स फिर से समझ आएंगे. ऐसे ही कॉल स्पैन टैग होता है, उसमें हम क्या करते हैं, स्पैन मतलब कॉलम्स के स्पैन के ऊपर बेसिकली कॉल ग्रुप होता है, हम कॉलम के ग्रुप्स बनाते हैं और ग्रुप्स को स्टाइल करते हैं. जैसे पहले दो कॉलम पे आपने सेम स्टाइल दे दिया, अगले दो कॉलम पे आपने अलग स्टाइल दे दिया. तो ये सारे जो स्टाइलिंग वाले टैग्स हैं जिसमें हम कॉलम की ग्रुप्स बनाते हैं, एज वेल एज हॉरिजॉन्टली ग्रुपिंग अगर करनी है तो वो 3 ग्रुप्स में होती है, हेड, बॉडी एंड फुट में. तो वो मैं आपको जब स्टाइल शीट्स करेंगे तो बताऊंगी. ठीक है, बेसिक टेबल टैग्स आपके ये होते हैं. इसके अलावा एक कैप्शन टैग और होता है जो हम टेबल टैग के साथ एसोसिएट कर सकते हैं. वो आप टेबल टैग के शुरू होने पे यहाँ पे लिख सकते हो, लाइक कैप्शन. यहाँ पे मैंने लिख दिया स्कोर कार्ड एंड आई क्लोज द कैप्शन टैग. सो ये कैप्शन दिखने से ज्यादा आपका लॉजिकल टैग है जो कि डिस्क्राइब करता है कि इस टेबल की कैप्शन क्या है. आपकी कैप्शन की पोजीशन आप दे सकते हो, बाय डिफॉल्ट इट कम्स ऑन द टॉप, आप चाहो तो इसको बॉटम पे भी दिखा सकते हो. सो दैट इज अलाइन. अलाइन में हम टॉप देंगे तो ऊपर आएगा, बॉटम देंगे तो नीचे आएगा, बाय डिफॉल्ट इट इज टॉप. सो दिस इज योर टेबल. ठीक है, इज इट क्लियर टू एवरी वन ऑफ यू? टेबल समझ में आ गए सबको? अब मैं आपको एक और चीज बना के दिखाती हूँ. ठीक है, मैं एक आपको जितने हमने पेजेस बनाए ना उनके लिए हाइपरलिंक बनाऊंगी. बेसिकली हम एक नेविगेशन बार बनाने वाले हैं. क्या बनाने वाले हैं? नेविगेशन बार. वी आर गोइंग टू मेक अ नेविगेशन बार विद द हेल्प ऑफ टेबल्स, जिसपे हम क्लिक करेंगे तो अलग अलग पेजेस खुल जाएंगे. स्कोर कार्ड श्रेयांग, मैंने सिर्फ टेबल की कैप्शन दी है बेटा विद द हेल्प ऑफ दिस टैग. लॉजिकली टेबल को नाम दे दिया. सो कैप्शन का मतलब है कि लॉजिकली यू आर नेमिंग योर टेबल. So if you want to name your table logically, that can be done with the help of caption tag. ठीक है, table border is equal to 2. टेबल टैग बंद कर दिया. अलाइन सेंटर, स्टार्ट tr, th, th, bj color is equal to red. अब देखो मैं इसमें क्या करने वाली हूँ, मैं ना यहाँ पर अलग अलग हाइपरलिंक्स देना चाहती हूँ. जैसे गणपति पे अगर मैं क्लिक करूं तो क्या हो, गणपति वाला पेज ओपन हो जाए. ठीक है, ऐसे ही मैंने यहाँ पे लिखा पीजी कलर इज इक्वल टू ब्लू. अगर मैं नेटवर्क पे क्लिक करूं तो नेटवर्क वाला पेज ओपन हो जाए. सिमिलर वे पीजी कलर इज इक्वल टू ग्रीन. अगर मैं स्टूडेंट लिस्ट पे क्लिक करूं तो स्टूडेंट लिस्ट वाला पेज ओपन हो जाए. ठीक है, देन रेड, ब्लू, ग्रीन, पर्पल, इसमें क्या दे दें,
इमेज मैप वाला पेज ओपन हो जाए, एक और ले लेते हैं, th bg color is equal to orange, और इस पे मैं ऐसे अदर्स लिख दिया, ठीक है। समथिंग लाइक दिस आई हैव क्रिएटेड। अब ये समथिंग लाइक दिस व्हाट आई हैव क्रिएटेड, ये दिखेगा कैसा, ये कुछ इस तरह से दिखेगा। इसका नाम हमने दे दिया nav.html because I'm making it for navigation, ठीक है। So nav.html, now I want to open it. So हम यहाँ गए और यहाँ से हमने ओपन किया nav, so ये आ गया, ठीक है। इसकी विड्थ हम बढ़ा सकते हैं, बाकी सब कुछ सही लग रहा है, ठीक है। अब मैं क्या चाहती हूँ, मैं ये चाहती हूँ कि ये हाइपरलिंक्स बन जाए। वेरी गुड, हाँ जी बिल्कुल सही। आई वॉन्ट विड्थ शुड बी 80% ऑफ द पेज विड्थ। तो जो टेबल की विड्थ है वो परसेंटेज में भी दी जा सकती है। तो जितनी आपकी पेज की विड्थ होगी उसका 80% आपके टेबल की विड्थ हो जाएगी। हाँ, इसी को ही हाइपरलिंक बनाना है मुझे अब, ठीक है। इसी को ही हाइपरलिंक बनाना है। तो ये जो गणपति जहां मैंने लिखा है, यहाँ पर मैं लिख दूंगी a href is equal to, एंड आई वांट कि इसका कलर जो है वो चेंज ना हो, क्योंकि अगर मैं हाइपरलिंक बनाऊंगी तो ब्लू हो जाएगा ना व्हाइट की जगह पे। अभी देखो व्हाइट आ रहा है सारा, है ना। इफ यू मेक इट हाइपरलिंक सो इट विल टर्न टू ब्लू, और जो हाइपरलिंक क्लिक हो चुके होते हैं वो कौन से कलर के हो जाते हैं, पर्पल, है ना। सो कलर्स चेंज हो जाते हैं। आई डोंट वांट कि कलर्स चेंज हो, मेरे को व्हाइट ही अच्छा लग रहा है एंड आई वांट कि वो व्हाइट ही रहे। सो अगर मैं आपको अभी दिखाती हूँ, इफ आई रिफ्रेश इट, सो आप देखोगे इट्स दिस कलर। क्लिक करेंगे तो ये ओपन हो रहा है, लेकिन कलर चेंज हो गया। आई डोंट वांट द कलर टू चेंज। तो उसके लिए क्या ऑप्शन है आपके पास, जो बॉडी टैग है वहां पर आप लिख दो लिंक इज इक्वल टू व्हाइट, मतलब लिंक मुझे व्हाइट कलर का चाहिए, एक्टिव लिंक भी व्हाइट चाहिए, या एक्टिव तो खैर दिखता ही नहीं है, तो हम सीधे विजिटेड लिंक ले सकते हैं। सो आई वांट लिंक कलर व्हाइट, आई वांट विजिटेड लिंक का कलर आल्सो व्हाइट, ठीक है। सो दैट द कलर डज नॉट चेंज। देन आई हैव a href is equal to क्या नाम था पता नहीं, मुझे फाइल का भी चेक कर लेते हैं। सो आई गिव net.html and I close the a tag here. Then I write a href is equal to student list, ये हमने अभी बनाया है, that is 2.html. Then a href is equal to map.html, and then यहाँ पर दे दिया a href is equal to first.html, and we save it and we refresh it, ठीक है। सब ये सब हाइपरलिंक बन गए हैं। यहाँ पे क्लिक किया ये ओपन हो रहा है, इस पे क्लिक किया ये ओपन हो रहा है, ठीक है। इस पे क्लिक किया ये ओपन हो रहा है। हमारा फर्स्ट पेज जो था, ये मुझे पता नहीं नाम मैंने सही दिया या नहीं, ये नहीं है, एंड दिस इज राइट, ठीक है, ये आ रहा है। सो उसका जो भी नाम है वो भी हम चेक कर लेते हैं, बट बेसिकली वी आर लिंकिंग इट। तो ये आपके सारे लिंक हो गए, ठीक है। ये लिंक हो गए। इमेज मैप वाले का नाम चेंज कर देंगे हम अभी, तो वो भी हो जाएगा। सो ये क्या बना आपके, चिराग एक ही बात है बेटा, नोटपैड में कोड लिखो या वीएस कोड में, देखना तो ब्राउजर में ही आपने, यू हैव टू राइट अ सिमिलर कोड देयर, ठीक है। सो ये आपका वेब पेज जो है वो बन के आ गया, जिसमें आपके लिंक्स है। पर ये तो मुझे हर पेज के टॉप पे डालना पड़ेगा ना। आई वॉन्ट कि ये ऊपर रहे, ठीक है, ध्यान से देखो। आई वॉन्ट कि ये ऊपर रहे और यहाँ नीचे दूसरे पेजेस ओपन होते रहे। ऐसे हर बार हम अलग पे ना जाए, जैसे इधर आता है यहाँ पे तो लिंक्स ही नहीं है, फिर मैं बैक करूंगी तो लिंक्स आएंगे, फिर मैं इस पे क्लिक करूँ तो फिर इधर आ जाएगा। आई डोंट वांट दैट। आई वांट ये ऊपर लिंक्स रहे और जिस लिंक पे मैं क्लिक करूँ नीचे वो वाला पेज ओपन हो जाए, ठीक है। आई टेल यू दैट, बट उससे पहले बताओ ये जो अभी कराया है ये क्लियर हो गया सबको, ये समझ में आ गया।
डू यू अंडरस्टैंड दैट? अब जो चीज मैं बोल रही हूँ वो मैं आपको सिर्फ करके दिखा रही हूँ, अभी शायद आपको वो समझ में नहीं आएगा, नेक्स्ट क्लास में आई विल एक्सप्लेन यू इन डिटेल। बड़ा टॉपिक है, बट आई जस्ट वांट टू शो यू, आई जस्ट वांट टू गिव यू अ स्नीक पीक इनटू इट कि वो आपका दिखेगा कैसा। ठीक है, तो वो दिखेगा कुछ ऐसा, ये है nav.html। ठीक है, यहाँ पर आप HTML टैग शुरू करोगे, हेड बॉडी देना है दो, नहीं देना है नहीं दो, दैट्स अप टू यू। सो मैंने यहाँ पर दे दिया हेड, टाइटल, my web, I close the title tag, I close the head tag। इसके अंदर मैं body tag नहीं दे रही हूँ, I'm giving a frame set tag। ठीक है, frame set tag मैंने दिया, और frame set tag के अंदर आपको बताना है कि आप उसको हॉरिजॉन्टली डिवाइड कर रहे हो विंडो को या वर्टिकली। तो आई एम डिवाइडिंग हॉरिजॉन्टली, तो मैंने कहा कि मैं उसको डिवाइड कर रही हूँ रोज में। सो आई रोट रोज इज इक्वल टू 20% कॉमा स्टार, मतलब जो मेरी पूरी ब्राउजर विंडो है, फ्रेम सेट इज यूज्ड टू डिवाइड योर ब्राउजर विंडो इनटू पार्ट्स। तो मैंने कहा कि मैंने अपनी पूरी विंडो को दो हिस्सों में डिवाइड कर दिया है, एक ऊपर वाला एक नीचे वाला। ऊपर वाला 20% ऑफ द विंडो साइज होगा और बाकी जो बचा है वो नीचे वाला पार्ट होगा। ठीक है, अब पहला फ्रेम टैग बताएगा कि ऊपर क्या ओपन होगा, तो मैंने कहा कि ऊपर ओपन होगा nav.html। ठीक है, फिर मैंने दूसरा फ्रेम बनाया और उसमें बाय डिफॉल्ट मैं अपना फर्स्ट .html ओपन कर रही हूँ, और मैं इस फ्रेम को एक नाम भी दे देती हूँ, कुछ भी, मान लो fm। ठीक है, एंड देन वी क्लोज द फ्रेम सेट टैग एंड वी क्लोज द html टैग। स्टार का मतलब है बचा हुआ पोर्शन, तबिश। ठीक है, बचा हुआ पोर्शन, आप स्टार नहीं लिखना चाहते हो तो आप 20% कॉमा 80% भी लिख सकते हो। सो यू कैन राइट 20% कॉमा 80% एज वेल। उसका मतलब यही है कि बचा हुआ जो है दैट इज 80%। ठीक है, अब देखो, अगर मैं इसको ओपन करती हूं, इफ आई इवन रिफ्रेश इट, तो ये सब तो चल रहा है। ठीक है, लेकिन मैंने कौन सा खोलना है अब यहाँ पर, main.html। सो आई ओपन main.html, ये आ रहा है। इवन इफ आई, इसमें 20% भी नहीं चाहिए था, 10% ही बहुत था, पर आप जब ने क्लिक किया तो वो तो वही ऊपर ही ओपन हो गया ना, तो ऊपर वाले पार्ट में ओपन हो रहा है। आप ये नहीं चाहते कि वो ऊपर वाले पार्ट में ओपन हो, आप चाहते हो कि वो नीचे वाले पार्ट में ओपन हो। सो एक तो मैं इसको 10 कर देती हूँ। ठीक है, दूसरा ये जो नव वाला टैग है, इसमें हम एक br दे देते हैं ताकि टेबल थोड़ा सा नीचे हो जाए। अब इसमें देखो ध्यान से, जो हमने हाइपरलिंक दिया है उसमें मैं लिखूंगी टारगेट इज इक्वल टू fm। सो टारगेट इज इक्वल टू fm, मतलब इसको हाइपरलिंक को खोलना तो है लेकिन करंट विंडो में नहीं ओपन करना, ओपन इट इन द फ्रेम जिसका नाम fm है। अब ये उसको ओपन करेगा लेकिन करंट विंडो में ओपन नहीं करेगा, ये इसको ओपन करेगा जो नीचे वाला फ्रेम है जिसका नाम हमने fm दिया था। हाउ, सी, ये ऐसे आ रहा है। ठीक है, मजा नहीं आया अभी, इसका थोड़ा साइज ठीक करते हैं पहले, लेट इट बी 15, सेव, लुक्स बेटर। ठीक है, ये ऐसे आ रहा है। अब मैंने यहाँ पे क्लिक किया तो यहाँ पे ओपन हो रहा है, यहाँ पे क्लिक किया, देख रहे हो ऐसे ही होता है ना, साइज में अगले पेज पे थोड़ी जाता है, नीचे ही ओपन होता है, यहीं पे ही आपके चेंजेस हो रहे हैं जो भी हो रहे हैं। दिस इज द बेनिफिट ऑफ फ्रेम्स। ठीक है, फ्रेम्स हम डिटेल में पढ़ेंगे नेक्स्ट क्लास में, बट मैंने आपको सिर्फ एक उसका ब्रीफ दिखाया है कि फ्रेम जो है वो कितना यूजफुल है, क्योंकि अदरवाइज इस बैनर का आपको फायदा समझ ही नहीं आता। अब आपको ये बैनर भी यूजफुल लग रहा होगा हाइपरलिंक्स वाला। स्टाइल शीट्स में जाके तो आप ऐसे भी कर सकते हो, जब मैं इसके ऊपर माउस लेके जाऊँ इसका कलर बदल जाए। ठीक है, जो भी एक्टिव होगा उसका कलर चेंज हो जाएगा। सो वी कैन डू नंबर ऑफ थिंग्स विद द हेल्प ऑफ स्टाइल शीट, बट अभी के लिए बिना स्टाइल शीट के आप ये ऐसा कुछ बना सकते हो कि आप इस पे क्लिक करो तो यहाँ ओपन हो जाए। और ये कैसे हुआ, हमने एक पेज बनाया जिसमें हमने अपनी पूरी विंडो को दो पार्ट्स में डिवाइड कर दिया। उसके लिए हमने फ्रेम सेट टैग का यूज किया, तो हमने कहा फ्रेम सेट
रोज इज इक्वल टू 15% कॉमा स्टार, मतलब पहले 15% का साइज होगा ऊपर वाले पेज के लिए, बाकी बचा हुआ नीचे वाले पेज के लिए। फर्स्ट पेज के अंदर nav.html को हमने ओपन कर लिया, और सेकंड पेज के अंदर हमने जो भी फाइल आप ओपन करना चाहते हो सोर्स टैग के साथ बताओ, सोर्स एट्रीब्यूट के साथ बताओगे, first.html को कर लिया और उसका नाम दे दिया fm, या जो नाम आप देना चाहो, ठीक है, whatever name you want to give, मैंने fm दिया, आप जो चाहो वो दे सकते हो, बस वही नाम आपको यहाँ पे यूज करना है हाइपरलिंक के साथ। ahref फाइल का नाम जो खुलनी चाहिए, टारगेट इज इक्वल टू उस फ्रेम का नाम जिसमें आप उस हाइपरलिंक को ओपन करके देखना चाहते हो। सो आप जो भी बोलोगे वो वहीं पर ही उसको ओपन करके दिखाएगा। इज दैट क्लियर? ठीक है, बाकी फ्रेम्स हम अभी करेंगे। आज आपको होमवर्क में प्रैक्टिस सिर्फ टेबल्स करने। सो अब आप क्या करोगे, एक तो नॉर्मल कोई भी स्टूडेंट वाला टेबल ही बना लेना, दूसरा आपको एक ऐसे लिंक्स वाला टेबल बनाना है। जितने भी पेजेस आपने बनाए हुए हैं उसमें से कोई भी 5 पेज सिलेक्ट करके, जैसे मैंने यहाँ हाइपरलिंक्स बनाए वैसे आप हाइपरलिंक्स बना के टेबल के थ्रू सेम चीज ट्राई करोगे। ठीक है, आपको मैंने कोड्स व्हाट्सएप पे भेजे हैं, बट वो कोड्स आप तब यूज करोगे जब आपका नहीं बन रहा होगा, राइट? सो यू हैव टू यूज दोस कोड्स व्हेन इट्स नॉट वर्किंग। लेकिन पहली कोशिश हमेशा करनी है खुद से करने की, ना हो तो ये कोड्स देखते हैं। ठीक है, ये बताया ना मैंने भी आपको कि आपने अपनी विंडो को 2 हिस्से में डिवाइड कर दिया। पहला हिस्सा 15% पार्ट है, बाकी का जितना बचा दैट इज 85% हो गया। फर्स्ट हिस्से में जो फाइल ओपन होगी उसका सोर्स होगा nav.html। सेकेंड हिस्से में इनिशियली ये फाइल ओपन होगी और इसका नाम हमने दे दिया fm। उसके बाद जिस भी हाइपरलिंक पे क्लिक होगा वो fm वाले फ्रेम में खुलेगा, क्योंकि हमने टारगेट इज इक्वल टू fm दिया। एंड दैट्स वाई जब हम उन हाइपरलिंक्स पे क्लिक करते हैं तो वो अपनी ही विंडो में ओपन होने की जगह नीचे fm वाली वीडियो में विंडो में ओपन होते हैं। इज दैट क्लियर टू एवरी वन ऑफ यू? सबको समझ आ गया? कोई डाउट है किसी को? सेकेंड वाला पार्टीशन, फ्रेम्स के ऊपर अभी ज्यादा फोकस मत करो, फ्रेम्स में आपको नेक्स्ट क्लास में कराऊंगी। आपको अभी टेबल्स क्लियर करने हैं। ये तो मैंने आपको सिर्फ दिखाया है कि इसका असली यूज यहाँ होता है। इमेज नहीं है बेटा, फ्रेम टैग है, फ्रेम टैग। वी आर नॉट पुटिंग एन इमेज, फ्रेम टैग की हेल्प से आप फ्रेम पुट कर रहे हो। फ्रेम सेट हम नेक्स्ट क्लास में डिटेल में पढ़ेंगे। दिस वाज जस्ट अ ट्रेलर, पिक्चर अभी बाकी है। ठीक है, तो आप इसको ये समझ सकते हो कि ये फ्रेम्स का ट्रेलर था, पिक्चर नेक्स्ट क्लास में होगी इसकी। फ्रेम्स के साथ आपका